गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल smartstudy.com पे। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, करप्शन। देखिए, करप्शन हर कहीं है फ्रेंड्स। आप कहीं पर भी जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेस में या फिर कहीं पर भी आप अक्सर न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं कि कभी कोई सेलिब्रिटी कहीं फंसा, कभी कोई पॉलिटिशियन आय से अधिक संपत्ति मामले में फंस गया, कभी कहीं सीबीआई ने छापा मारा, कभी कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी, तो कभी किसी बड़े सेलिब्रिटी किसी एक्ट्रेस को बुलाया गया, ईडी ने समन भेजा है कि आइए जवाब दीजिए, आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया, है ना। तो आज का जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि सिविल सर्विसेज में इंटरव्यू में इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इस पे ऐसे लिखने के लिए भी आता है निबंध भ्रष्टाचार पे, है ना, कि भ्रष्टाचार में हमारा देश कहाँ पे खड़ा है और इससे किस तरह से निपट रहा है, और बाकी आपके सुझाव पूछे जाते हैं। मेंस में भी भ्रष्टाचार पे निबंध के अलावा डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बन जाते हैं इसी तरीके के। क्या क्वेश्चंस बनते हैं प्री मेंस और इंटरव्यू में, उस पे तो भी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं फटाफट से कि ईडी और सीबीआई क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो देखिए, सीबीआई मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और ईडी मतलब कि डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, यानी कि प्रवर्तन निदेशालय। ये दोनों ही भारत सरकार की देखिए एजेंसियां हैं, है ना। बस जो ईडी है ये क्या करता है, ये मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जो मामले होते हैं, मतलब जो लोग पैसों का गबन करते हैं, जैसे कि अभी नोटबंदी हुई थी, तो उसमें क्या हुआ था, कई लोगों ने पैसों को, काले धन को अपने इधर उधर कंपनियों में खपा करके, जैसे कि सेल कंपनियों में लगा करके, तो किसी ने ज्वेलर्स के माध्यम से कहीं पे लगा करके अपने काले धन को सफ़ेद किया था। तो जो ईडी है इसका मेन काम है मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित चीज़ों को देखना। ठीक है, ये सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित चीज़ों को ही देखता है। और इसी तरह सीबीआई क्या है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जांच एजेंसी है, लेकिन ये जो है देखती है आपकी आपराधिक मामले, जैसे कि कोई आपराधिक मामला हुआ या फिर जो है कोई ऐसा मामला हुआ जो कि जांच भेजी जाती है, राज्य सरकार की तरफ से सिफारिश की जाती है केंद्र सरकार को कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। कई बार लोग मांग भी करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो, तो भी जो है ये सिर्फ जो है मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामले नहीं देखती है, मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा ये सारे मामले देखती है। हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग देखने का काम ईडी का है। और अभी जो है आप लोगों ने कुछ दिन पहले भी पढ़ा होगा या सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सीबीआई जो है पिंजड़े में बंद तोता है, मतलब जो भी सरकार सत्ता में आती है वो सीबीआई का मिसयूज करती है अपने विपक्षियों को डराने के लिए। ठीक है, और इसी तरह से ईडी के बारे में भी कहा जाने लगा है, क्योंकि ईडी से सबसे ज़्यादा विपक्ष डरता है। उसकी वजह क्या है, ईडी से ही सबसे ज़्यादा क्यों डरता है? देखिए, ईडी को जो है राज्य सरकार की इजाज़त नहीं लेनी होती। मतलब अगर सीबीआई किसी राज्य में भी जाना चाहे, जैसे कि पश्चिम बंगाल में सीबीआई ने कई बार घुसना चाहा, लेकिन वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं सुश्री ममता बनर्जी जी, उन्होंने इस चीज़ का पूरा विरोध किया और सीबीआई को जाँच की परमिशन नहीं दी। तो अगर आपको सीबीआई को जांच करनी है तो संबंधित राज्य में जो सरकार है उससे उसकी परमिशन के बिना जांच नहीं कर सकती सीबीआई। या तो राज्य सरकार अनुरोध करती है केंद्र सरकार को कि सीबीआई जांच करवाई जाए, तभी सीबीआई जांच करती है। और या तो फिर जो है सीबीआई अगर कोई मामला डायरेक्ट हाथ में लेना भी चाहती है तो उसके लिए पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी होती है कि हम यूपी में, बिहार में या पश्चिम बंगाल में जहाँ पर भी आना चाहे वहाँ की राज्य सरकार अनुमति देती है कि नहीं। लेकिन ईडी के मामले में ऐसा नहीं है। अगर किसी भी राज्य सरकार का कोई भी मंत्री या कोई भी विधायक या कोई भी ऐसा शख्स जो कि रूलिंग पार्टी का हो या अपोजिट पार्टी का, किसी भी पार्टी का हो, अगर वो किसी भी मामले में फंसता है मनी लॉन्ड्रिंग से, धन से रिलेटेड मामले में, तो ईडी कभी भी परमिशन नहीं लेती है। ईडी सीधे कार्रवाई कर सकती है। यही वजह है कि विपक्षी दल जो होता है वो हमेशा डरता है कि जो है यार ईडी को परमिशन नहीं लेनी पड़ती है कभी भी, ईडी सीधे कार्रवाई करती है। बस सबसे बड़ा जो अंतर है सीबीआई और ईडी में वो यही अंतर है कि सीबीआई को परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है, जबकि ईडी को कोई ज़रूरत नहीं पड़ती परमिशन लेने की, वो सीधे कार्रवाई करती है। अभी देखते हैं इससे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं यूपीएससी में, यूपीएससी मेंस में, प्री में और इंटरव्यू में। इसके अलावा जुडिशियल सर्विसेज में, हाँ, जैसे चाहे पीसीएस जे हो, चाहे एपीओ हो, और या फिर जो है कई बार वनडे एग्जाम्स के भी क्वेश्चन इसमें भी डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट बटन पर, लाइक बटन पर हिट करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
अभी बात करते हैं किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका ये बनता है कि सीबीआई जो है इसको कौन देखता है, किसके अंडर में है। तो ये कार्मिक विभाग के अंडर में आती है। कार्मिक विभाग में कार्मिक पेंशन तथा लोक शिकायत मंत्रालय इसको देखता है। सीबीआई की स्थापना किस साल में हुई थी, कब इसको इस्टेब्लिश किया गया, तो ये 1963 में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है। ये मुख्य रूप से आप ध्यान रखिएगा भ्रष्टाचार, हत्या और घोटालों के मामलों की जांच करती है ना। अगर ये आ जाए कि ईडी और सीबीआई में क्या अंतर है, तो आप लोगों को बताया गया है कि दोनों ही केंद्र की सेंट्रल की ये एजेंसियां हैं और दोनों ही भारत के पूरे देश में कहीं पर भी जांच कर सकती हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ईडी सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग पे कार्रवाई करती है, बाकी ये आपराधिक मामले नहीं देखती है, जबकि सीबीआई आपराधिक मामले भी देखती है। लेकिन ईडी को ज़रूरत नहीं है सीबीआई को परमिशन लेने की ज़रूरत है संबंधित राज्य सरकार से। और जो है परिवर्तन निदेशालय के बारे में अगर आज इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 मई 1956 की इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो पहले नाम था वो परिवर्तन इकाई था। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिसको 1956 के बाद 1957 में बदल करके परिवर्तन निदेशालय कर दिया गया है ना। और 1960 में जो इसका नियंत्रण था, इसका कंट्रोल था, ये आर्थिक मामलों का जो विभाग है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी कि राजस्व विभाग, उसके पास आ गया है ना। और ये सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े टॉपिक्स पर ही अपना वो करती है कार्रवाई। बाकी आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ध्यान रहे कि इस पे सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के ही नहीं, आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए भी कई सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं स्पेशली सिविल सर्विसेज की, तो बहुत अच्छी बात है। प्ले लिस्ट में कई सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं जिनसे कि क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत ज़्यादा लंबे वीडियोस नहीं रखे गए हैं टाइम की सहूलियत को देखते हुए, क्योंकि जो लोग सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो 5-5 मिनट 10-10 मिनट के वीडियोस हैं, आप उनको देखिए। आपको देखने से जानकारी मिलेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। बाकी अपने विचार जो है कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।